देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी कात्यायनी सुनहरे रंग की आभा लिए हुए है, जिनके दिव्य दर्शन मात्र से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि में मां कात्यायनी की विधि विधान से पूजा, जप, तप और व्रत करता है तो देवी उस पर प्रसन्न होकर उसे रोग, शोक और भय से मुक्ति दिलाती है। तो वहीं नवरात्रि पर जगह जगह भजन कीर्तन आयोजित हो रहे हैं। साथ ही माता के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी है। हर तरफ माता की जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। और चलिए अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले रुक करेंगे बारा के शाहबाद का। सहयोगी अनिल भार्गव हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। अनिल, आप कहां मौजूद हैं इस वक्त और आज किस तरीके से मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि पर्व की धूम देखी जा रही है और जगह जगह माताजी के पांडाल सजे गए हैं। शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही का सिलसिला लगातार बना हुआ है और अभी मैं मौजूद हूं शाहबाद क्षेत्र के राजपुर कस्बे के निकट कोटरागढ़ माताजी मंदिर पर और यहां पर माताजी के मंदिर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चनाओं का दौर लगातार जारी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो जरा माताजी का मंदिर का श्रृंगार किस तरीके से किया गया है, मूर्ति का किस तरीके से श्रृंगार किया गया है वो दिखाएं। और लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही का सिलसिला बना हुआ है और क्षेत्र में बिल्कुल भक्तिमय माहौल बना हुआ है। ऐसे में जगह जगह भजन आदि के कीर्तन कई आयोजन किए जा रहे हैं और जगह जगह पर पांडाल सजे हुए हैं। तो माता जी के जयकारों की गूंज जगह जगह सुनाई दे रही है और कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। आपका क्या कहना है, आज कौन सी माता जी की पूजा है और क्या महत्व है? आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज कल 8वां दिन की पूजा की जाती है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जो भी मांगते हैं माँ उनकी मन्नत पूरी करती है। अब हमारे साथ यहाँ के महंत हैं गुफा वाले महाराज जी, उनसे ही बात करते हैं। महाराज जी, नवरात्रि का लगातार दौर जारी है और किस तरीके के आयोजन है और क्या महत्व है शारदीय नवरात्रि का? यहाँ पर शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व के अवसर पर बड़े धूमधाम से माता कोटरागढ़ अन्नपूर्णा धाम पे मनाया जा रहा है। बड़े श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन प्रसन्न और यहाँ पर 9 दिवसीय सत्संग, प्रवचन और भजन कीर्तन का आयोजन भी रखा गया है, उसका भी लोग लाभ ले रहे हैं। और आज माता कात्यायनी महादेवी की पूजन है जो सभी भय को नाश करने वाली माता और हम सभी भक्तों को रक्षा करने वाली आदिशक्ति जगदम्बे। सभी भक्त लोग यहाँ बड़े धूमधाम से उपासना, पूजा पाठ, कीर्तन कर रहे हैं और यही मंगल कामना के साथ में हम सभी भक्त लोग भी व्रत में हैं और पूजा पाठ कर रही। यही मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे शारदीय नवरात्रि में किस तरीके के आयोजन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए भक्तों को? देवी का जागरण है जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति है, जो उसको 9 दरवाजा बंद करके 10वां द्वार जब खुलता है तो देवी प्रसन्न होती है। इस कुंडली जागरण करने के लिए ये नवरात्रि का 9 दिन हमें आध्यात्मिक मार्ग बतलाया गया है। शक्ति को जगाने के लिए एक कुंडली जागरण कहा गया है और वही ये पर्व के रूप में जनमानस को समझाया गया है कि जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो अमरनाथ गुफा में आत्म ज्ञान दिए थे, अमर ज्ञान दिए थे, उसी ज्ञान के माध्यम से हम सभी जीवों को ये हर साल नवरात्रि उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि जीव जो है अपने आप को जाने, 9 दरवाजा अपना बंद करके 10वां द्वार खुल कर उस शक्ति से वरदान प्राप्त करके अपने जीवन को महान और सफल बनाए। यही अपना भावना है। तो जैसा कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं, श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शाहबाद क्षेत्र में नगरकोट माताजी दरबार है, कोटरागढ़ दरबार है और बारन जिले के अगर बात की जाए शक्तिपीठों की तो मोरई माता मंदिर है, निहाल देवी माता मंदिर है और इंद्रगढ़ रामगढ़ माता मंदिर है। कई शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही देखने को मिल रही है। कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे।
अभी नवरात्रि के मौके पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं घर परिवार में? मैया पे हमेशा भीड़ रहती है और नवरात्रों में विशेष तौर पर डेली बहुत श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। क्या महत्व है माता जी के मंदिर का इसका? माता जी का हमेशा मतलब सच्चे से आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहोगी, नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? कोई पेड़ भरते हैं, कोई पर भोग चढ़ाते हैं, कोई पैदल आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो घर परिवार में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं शारदीय नवरात्रि पर्व को लेके, और कैसा माहौल बना हुआ है क्षेत्र का? सब साफ सफाई की, माता का रोज भोग बनता है, रोज नहाना धोना सब इस तरह की। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं हर घर में माँ शक्ति दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चनाओं का दौर लगातार जारी है, और शक्ति पीठों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही सुबह से जारी रहती है, जो रात 10 और 11 बजे तक जारी रहती है, और क्षेत्र का माहौल बिल्कुल भक्तिमय बना हुआ है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बिल्कुल माता जी की आराधना करते नजर आ रहे हैं, और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हर तरफ लोग खुश नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीर साझा करने के लिए। बारां की शाहबाद से सहयोगी अनिल भार्गव हमारे साथ लाइव जुड़े थे और मंदिर की ये तस्वीर दिखा रहे थे, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे थे। और अब रुक करेंगे अलवर के खेडली का सहयोगी इकलेश शर्मा भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। इकलेश, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं इस वक्त और कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? जी चारू, बताना चाहूंगा मैं खेडली के क्षेत्र के सुप्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है मनसाकुंड हनुमान जी मंदिर और मनसाकुंड जगदम्बा मंदिर पर मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि माँ की कितनी सुंदर झांकियां सजाई हुई है कि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ है। और यही नहीं, मंदिर में और हनुमान जी महाराज जी यहाँ विराजमान है, तो मैं दर्शन कराना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि ये अद्भुत और चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। हनुमान चालीसा, रामायण आदि का पाठ भी चलता रहता है, और इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसको लेकर तो विशेष ही सेवा पूजा भक्ति साधना सबका कार्य चल रहा है। वहीं मंदिर से जुड़ी हुई है और ऐसे से वाइस प्रिंसिपल भी है नेहा गोयल, जो इस मंदिर से बचपन से जुड़ी है, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। सभी को नवरात्रा की शुभकामनाएं। मैं नवरात्रों में एक मैसेज सभी को देना चाहूंगी, जो भी भीलवाड़ा में हुआ है रिसेंटली, कि एक छोटी सी नवजात बच्ची को उसके मुंह पे फेविस्टिक लगा के पत्थर बरसे उसकी माँ ने उसको जंगल में छोड़ दिया। वो भी माँ तो पता नहीं, ऐसी माँओं से मैं कहना चाहूंगी जो ये माँ के नवरात्रि 9 दिन के नहीं है, पूरी जिंदगी के है। भाग्यशालियों की लड़की लड़का होता है, लेकिन सौभाग्यशालियों के लिए लड़की होती है। माँ के नवरात्रों में सभी को मिलती है, सभी बच्चों की सुरक्षा करें, बेटी बचाओ हमारा यही। ये और विशेष रूप से क्या नवरात्रों पर खेडली क्षेत्र में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? हमारे यहाँ जैसे अभी सबसे बड़ी बात रामायण का पाठ चल रहा है, जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हुए उसी दिन से, और ये भंडारा और लास्ट में जो होता है हवन वगैरह, वो डांडिया वगैरह भी होता है। डांडिया भी, हाँ, हम कभी पार्टिसिपेट करके आए और हमारे महाविद्यालय में भी अभी आयोजित होगा कल, तो डांडियों का भी बहुत क्रेज अभी हमारे क्षेत्र में चला हुआ है। सभी फील्ड में हम लोग आगे जी। भाई कुछ और भी भक्त है, चारू, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा। नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रों को लेकर किस किस आस्था के साथ यहाँ लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं? सर, आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो नवरात्रा का है पावन पर्व चलता है, और आज पावन पर्व का 6वां दिवस है। इस 6वें दिवस के उपलक्ष्य में घर घर में घटे स्थापना की जा रही है और माँ दुर्गा को। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इकलेश हमारे साथ जुड़ने के